तो अभी टाइम शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी देखो कुछ इस तरह की जगह पे आ गया हूँ अपनी बाइक को लेके। आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज सुबह से घर में ही था तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा घूम के आ जाते हैं घर के आसपास। दूर तो नहीं आया हूँ लेकिन घर के आसपास भी हमारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर ऐसे हरी भरी जगह है, खाली खाली सी, जहाँ पे शोर नहीं होता, बिल्कुल भी शांति है। यहाँ पे पेड़ भी हैं बहुत सारे, पीछे तो पूरा जंगल ही है, तिलपत बायोडाइवर्सिटी पार्क, और यहाँ पे तेंदुए भी रहते हैं। अब बाइक लेके थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ, वहाँ पे और ज़्यादा शांति है। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक चलता है, अब यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ये देखो कितनी सुंदर जगह है। यहाँ सामने से ना सुबह के टाइम पे सनराइज़ होता है। रोड थोड़ा उबड़ खाबड़ है तो इसीलिए कैमरा हिल रहा होगा। बहुत सारी मैं अपनी वीडियो शूट करने यहीं पे ही आ जाता हूँ, खाली खाली सी जगह है ना, और ऊपर से ना गाड़ियों का शोर है ना इंसानों का शोर है। आराम से वीडियो बनाऊँ, यहाँ पे सिर्फ आपकी आवाज़ आएगी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा माइक वाइक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती नॉइज़ कैंसिलेशन की, क्योंकि वैसे ही कम ही नॉइज़ आती है। डॉग ही तो बहुत सारे यार, यहाँ पे काट ना ले कोई मेरे को एक आधा, नुकसान हो जाएगा फालतू में। और अब बाइक बंद कर दिया तो अब देखो अब तो बिल्कुल ही शोर नहीं आ रहा। पहले के टाइम पे ना यहाँ पे ये फेंसिंग नहीं थी। ये मेरे पे भौंक रहा है क्या? किसी और पे भौंक रहा है शायद। हाँ, तो पहले ना यहाँ पे फेंसिंग नहीं थी तो यहाँ पे भी मैं वीडियो शूट करता था बाइक वगैरह की ओनरशिप रिव्यू। अगर आपको भी अपनी बाइक या फिर स्कूटी या फिर कार का ओनरशिप रिव्यू शेयर करना है तो मेरे को कांटेक्ट करना। मेरी आईडी है द कार्तिक रावत के नाम से इंस्टाग्राम पे, नहीं तो इस वीडियो के कमेंट में भी कर सकते हो, आप अपनी आईडी लिख सकते हो इंस्टाग्राम की, तो मैं आपको खुद ही कांटेक्ट कर लूँगा उससे। या तो फिर आप भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, द कार्तिक रावत के नाम से आईडी है। उसके अलावा ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल आपको करना है kartik.rawat.543221@gmail.com पे। और अब यार ठंड भी बढ़ गई है। 2-3 दिन पहले तक तो बिल्कुल ठंड नहीं थी, अब तो ठंड हो गई बहुत ज़्यादा। हाथ एकदम ठंडे ठंडे होने लग गए हैं इतनी देर में ही। और इस एरिया में थोड़ी ठंड ज़्यादा ही पड़ती है क्योंकि यहाँ पे पेड़ वेड़ ज़्यादा है ना। ये देख रहे हो, इंसान कम है पेड़ ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। अब चलते हैं बाइक लेके वापस घर। वैसे मेरे को वॉक करने जाना था पर भैया अब टाइम ज़्यादा हो गया। इस पार्क का जो टाइम है वो 6 बजे तक है। 6 बजे तक आ सकते हो आप, 6 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलती। वैसे तो अभी 6 नहीं बजे, पर वही है फिर मैं राउंड लगाऊंगा, अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ पे वो भी रहते हैं ना, तेंदुए वगैरह जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए मैं नहीं जा रहा। तो यहीं से ही घूम घाम के अब वापस चलेंगे बाइक लेके अपने घर। बाकी बाइक देख लो कुछ ऐसी लगती है मेरी बाइक। ये पापा की बाइक है, 12 साल पुरानी बाइक है। ये इसका नंबर अच्छा है इसका 5552। और ये बाइक चल चुकी है आज तक 90,000 किलोमीटर। जब हमने ये ख़रीदी थी ना सेकेंड हैंड, तब भी ये इतनी चली हुई थी। तो ये मीटर इसका ख़राब है, ये वाला भी ख़राब है, दोनों मीटर ख़राब है। लेकिन इसमें लाइट जल जाती है बस, ये ठीक है। ये भी शायद चलता है, पता नहीं। इंडिकेटर भी नहीं चलते इसके, एक साइड के चलते हैं। देखो इस तरफ जलाऊंगा, इस तरफ तो जल जाएंगे। ये देखो जल रहा है ना, तो पीछे का भी जल जाता है इस साइड का। लेकिन अगर राइट साइड का जलाएं, देखो यहाँ तो लाइट जल रही है लेकिन इंडिकेटर नहीं जलेगा। देख रहे हो, ऐसे ही आगे का भी नहीं जलेगा। राइट साइड का नहीं जलता, इसमें सिर्फ लेफ़्ट साइड का जलता है। इसीलिए इस बाइक को लेके आप सिर्फ लेफ़्ट मुड़ सकते हो, राइट नहीं मुड़ सकते। वैसे तो गाड़ी एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है, ये देख लो, देख रहे हो, एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। और क्या ख़ास चीज़ है इस बाइक में? बस एक ख़ास चीज़ है, इसकी मेंटेनेंस बहुत कम है। बस तेल चेंज कराओ और चलाते रहो। एलॉय व्हील्स मिलते हैं इसमें आपको, और बड़े बड़े टायर्स मिलते हैं। स्कूटी के कंपैरिजन में यार बाइक सही रहती है ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए। आराम से आप ज़्यादा स्पीड में ले जा सकते हो। स्कूटी में तो बहुत कम स्पीड करनी पड़ती है। इसका नाम है, ये देख लो, HF डिलक्स। हीरो की 2 ही बाइक हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती है, एक स्प्लेंडर, दूसरी HF डिलक्स। और बाकी तो इनकी सारी गाड़ियाँ फ्लॉप है, चाहे वो एक्सट्रीम हो, करिश्मा हो, सारी की सारी फ्लॉप गाड़ियाँ हैं। वैसे जो एक्सट्रीम है उसमें फीचर्स तो बहुत तगड़े तगड़े हैं, पर पता नहीं फिर भी फ्लॉप क्यों चली गई वो। करिश्मा तो मेरे को देखने में ही अच्छी नहीं लगती, पर ये 2 गाड़ियाँ तो इनकी अंधाधुंध बिकती है, एक स्प्लेंडर और एक ये HF डिलक्स। तो अब निकल चुका हूँ मैं वापस घर जाने के लिए अपनी बाइक को लेके। अब देखो थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है, धीरे धीरे करके पूरा ही अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे टैंकर भी खड़े हो रखे हैं पानी के, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, हम इसी का पानी पीते हैं। और ये देखो हमारे यहाँ ट्रैक्टर भी चलते हैं बहुत सारे, ये आजकल गुड़ बेचने आते हैं हमारे यहाँ। और घोड़े भी हैं, देख लो, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आपको कुछ भी चीज़ चाहिए हो तो हमें कांटेक्ट करें। चलो अब सीधा घर चलते हैं, अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है अब।
तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अब अगला दिन शुरू हो चुका है और सुबह सुबह आ गया हूँ मैं अपनी गाड़ी में। सुबह तो नहीं हो रही, अभी टाइम मेरे ख्याल से 10:30 या फिर 11 बज रहे हैं। और ना कल ना मैंने एक न्यूज सुनी, देहरादून में एक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा एक्सीडेंट। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का हुआ है। उसमें ये लगा लो 7 लोग थे, 7 में से जो 6 लोग थे उनकी तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत हो चुकी है। और जो ये एक्सीडेंट है ये ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है, मतलब गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई ज्यादा स्पीड में और एक ट्रक से जाके ठुक गई। बाकी सारे लोग अलग अलग चीजें बता रहे हैं। कोई बोल रहा है कि BMW से रेस कर रहे थे, कोई बोल रहा है स्कोडा से रेस कर रहे थे। बाकी जिन लोगों को नहीं पता पूरा इंसिडेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जिन लोगों को इंसिडेंट पता नहीं है उनको बता देता हूँ मैं। तो एक लड़के ने ना नई गाड़ी खरीदी थी, तो उसकी पार्टी वार्टी करने 7 दोस्त गए थे घूमने के लिए गाड़ी में। फिर वो शायद पार्टी करके वापस आ रहे थे रात को। उस टाइम उनके बगल से एक वो चली गई BMW या फिर स्कोडा रेड कलर की। तो वो ना स्पीड में जा रही थी। न्यूज में ये बता रहे थे कि वो हॉस्पिटल जा रहा था अपने फैमिली मेंबर से मिलने, तो वो स्पीड में जा रहा था। तो फिर उनको वो लग गया कि आगे कैसे चला गया। उसके दोस्त ने भी उससे वो फिर जैसे स्कोडा वाले ने हाई क्रॉस को ओवरटेक किया तो उनके अंदर वो आ गया कि इसने ओवरटेक कर दिया, इससे रेस लगाओ, इससे आगे निकलो। बाकी पूरा सच तो मेरे को भी नहीं पता, पर जो सुनने में आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे जाके एक टर्न आया, वहां पे ट्रक व्रक खड़ा हो रखा था या मुड़ रहा होगा, तो स्कोडा वाले ने तो ब्रेक मार ली, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा जाके ट्रक में घुस गए। और आपको तो पता ही है जब 100 से ऊपर की स्पीड में कोई इंसान ट्रक में घुसेगा तो उसका क्या हाल होगा। वो तो सही है वहां पे कोई वैसी गाड़ी नहीं थी जिसमें लोग बैठ रखे थे, नहीं तो फिर वो भी मरते और ये तो मरते ही मरते, क्योंकि ये तो स्पीड में थे, इनकी तो गलती थी। लेकिन इन लोगों के साथ नॉर्मल इंसान भी मर जाते जिनकी कोई गलती नहीं होती। वो तो सही है उधर ट्रक था तो किसी और इंसान की जान को खतरा नहीं हुआ। बाकी यार इधर शादी भी हो रखी है, बच्चे भी बैठ रखे हैं यहाँ पे, देखो परेशान कर रहे हैं वीडियो नहीं बनाने दे रहे। और 7 दोस्तों में से 6 की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक। 2 के तो सर अलग हो रखे थे और बाकी जो थे सबके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। लेकिन जो एक है वो मेरे ख्याल से भी जिंदा है, हॉस्पिटल में है, लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा चोटें लगी है, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। तो उनका देखते हैं क्या होता है, अभी आगे चल के पता चलेगा। लेकिन जो बाकी के 6 थे वो तो वहीं खत्म हो गए थे। तो इसीलिए हमेशा जब भी कार चलाओ आराम से चलाओ, स्पीड में चलाओ, अपनी लिमिट में चलाओ, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग मत करो, क्योंकि ओवर स्पीडिंग बहुत ही ज़्यादा जानलेवा है। तो इसीलिए यार अपना आराम से चलाओ। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, धीरे चलोगे तो रोज मिलोगे और तेज चलोगे तो सीधा हरिद्वार मिलोगे। इसीलिए अगर आपको हरिद्वार में नहीं मिलना, रोज रोज मिलना है, तो अपनी गाड़ी आराम से चलाओ, लिमिट में चलाओ। जितनी गाड़ी की लिमिट है, रोड की लिमिट है, उतनी ही चलाओ जितनी आपसे चल सके। फालतू में स्पीड में चलाओगे तो आप तो मरोगे ही मरोगे, आपकी तो गलती है, आपको तो मरना ही है, उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके साथ साथ जो नॉर्मल इंसान है जो अपना आराम से चल रहे हैं उनकी जान को भी तो खतरा है। और अगर आपको तेज चलाने ही है, आपको मन करता है बहुत ज्यादा तेज चलाने का, तो किसी वैसे रोड पे चले जाओ, किसी ट्रैक में चले जाओ, वहाँ जितनी मर्जी भगाओ, क्योंकि वहाँ पे कोई और इंसान नहीं होगा। अगर आप मरोगे तो खुद ही मरोगे अकेले, बाकी जो आपके साथ गाड़ी में होगा वो मरेगा, लेकिन और लोगों को नुकसान नहीं होगा। तो वही मेन चीज है, दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपको गाड़ी तेज चलाने का शौक है, आपका मन करता है तेज चलाने का, आपके अंदर बहुत ज्यादा वो है एड्रेनलिन है, तो एक खाली जगह पे जाओ, पैसे देके, जैसे ट्रैक वगैरह होते हैं वहाँ पे जितनी भगानी है 300 400 500 1000 जितनी भगानी है उतनी भगाओ। लेकिन पब्लिक रोड में ये सब मत करो, क्योंकि पब्लिक रोड में बहुत सारे लोग नॉर्मल इंसान चलते हैं। लोग ऑफिस से घर जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो उन लोगों की जान क्यों खतरे में डालनी। अब इस एक्सीडेंट में ये चीज सही है कि वहाँ पे ट्रक खड़ा था, कोई नॉर्मल इंसान अपनी गाड़ी में नहीं जा रहा था, वरना फिर वो भी मरता और ये तो मरते ही मरते, इनकी तो गलती थी, इनको तो मरना ही था। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें। और अभी मेरे को गाड़ी ले जानी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि गली में शादी है ना, ये देखो टेंट लग रहा है, तो पार्किंग में खड़ी करके आऊंगा इसे। वैसे तो पार्किंग के अलावा भी बहुत सारी जगह है, किसी और के घर के आगे खड़ी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को वो पसंद नहीं है, क्योंकि फिर यार लोग बोलते हैं कि हमारे घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दी, और कल को उनको भी खड़ी करनी होगी तो वो भी हमारे घर के आगे खड़ी कर देंगे। तो इसलिए मेरे को ये सब चीजें पसंद ही नहीं है। या तो अपने घर के आगे खड़ी करो, नहीं तो फिर पार्किंग में खड़ी करो। तो मैं कभी भी अपनी गाड़ी, स्कूटी हो, बाइक हो या फिर कार किसी के घर के आगे खड़ी नहीं करता, अपने घर के आगे खड़ी करता हूँ या तो फिर पार्किंग में खड़ी करता हूँ पैसे देके। और अब गाड़ी की बैटरी वाली दिक्कत भी सॉल्व हो चुकी है, ये देखो स्टार्ट हो जा रही है एक बार में, ये देखो। और जब इसे इस साइड खड़ी करता हूँ ना तो 2 डंडी हो जाती है इसकी पेट्रोल की, और जब चढ़ाई में खड़ी करता हूँ तो 1 डंडी हो जाती है। नैनो में पता है क्या चीज है, अब जैसे मैं अभी अंदर बैठ रखा हूँ ना, मेरे को इसकी आवाज जैसे नॉर्मल कार की तरह लग रही है, लेकिन अगर आप बाहर से सुनोगे तो बाहर से थोड़ी अजीब सी लगती है इसकी आवाज। पता नहीं इन्होंने कैसे बना रखा है, अंदर बैठो तो अंदर ऐसा लगता है नॉर्मल कार ही होगी, स्पोर्टी सी साउंड होती है, लेकिन बाहर से सुनते हैं तो बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। चलो कोई नहीं, हमें तो अंदर से मतलब है, बाहर से तो लोगों को सुननी है, तो लोगों को तो जैसे मर्जी सुनाई दे, बस हमें साफ सुनाई देनी चाहिए अच्छी स्पोर्टी साउंड।